गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रारंभिक पहला दिन है 25 तारीख। सुबह आपको ये बताया ये सब रचना का आधार और कहाँ से रचना हुई, और इसका कौन मालिक है, इन सब जीवात्माओं का, रूहों का, तो उसका आपको एक संकेत दिया। ये सब आधार सतलोक, जितने भी सब सत्पुरुष का अपने अपने मुकाम पर बैठकर सब उसी का ध्यान कर रहे हैं। उसके ध्यान से अस्त व्यस्त हो जाए तो ये सब उनका ये राजी चला जाए, इसलिए वह अखंड ध्यान कर रहे हैं। ईश्वर सहतल कमल में बैठे हुए निरंतर अखंड खंडित नहीं होता है, उसी का ध्यान करते हैं। और त्रिकुटी में ब्रह्म, वो भी उसी का ध्यान कर रहे हैं। और 10वें द्वार में पार ब्रह्म, वो भी अखंड ध्यान उसका कर रहे हैं। और भमर गुफा में महाकाल पुरुष, उसी का ध्यान कर रहे हैं। और जो 12 है वो भी सब ध्यान में लगे हुए, और आप किसी का भी ध्यान नहीं कर रहे। आप इस कूड़े कचड़े का ध्यान कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हो। ये कूड़ा कचरा तो है आपका और मेरा है नहीं है, ये सब धोखा दे देगा। इसलिए दरवाजे पर आप सब बैठे हो। मनुष्य रूप ही ये मंदिर है, दोनों आंखों के मध्य में द्वार पर सूरत जीवात्मा रू बैठी है। ऊपर से नाम पकड़ के ले आया और उसने यहाँ बैठा दिया। ये पिंड का, शरीर का नाका है। ये दरवाजे पर इधर बैठी है, शरीर नीचे है और सूरत दरवाजे पर ऊपर। जब ये पर्दा नहीं था तब तो अंदर बाहर एक रस, नीचे और ऊपर एक रस था। लेकिन जब पर्दा पड़ गया तो सूरत ऊपर हो गई, पर्दा नीचे, और आप पर्दे के नीचे हो गए। ये जिस्म जो है ये पर्दे में आ गया। अब उसका जो सूरत का हृदय है, अंतःकरण, जिसको दिल कहते, ये नहीं है, ये शरीर का दिल है। और ये जो हृदय है, अंतःकरण, ये सूरत का है। यहाँ बैठी हुई है, तो नाम ले आया था, उसको यहाँ बैठा दिया। और जब तक कोई गंदगी नहीं थी तब तक वो नाम पकड़े हुए था। सूरत इसको पकड़े थी नाम को, और जैसे ही गंदगी जमा हुई बस वो बीच में वो पर्दा पड़ता चला गया, तो अपने कान और आंख बंद हो गए, बस वो नाम छूट गया।
पर्दे की वजह से, जैसे आवाज साफ आ रही, दरवाजा लगा दो तो दरवाजे के पर्दे की वजह से आवाज नहीं जा रही, कम जा रही है। और बिल्कुल बंद कर दो, कहीं भी सुराग ना हो तो आवाज नहीं जाएगी। तो यही कर्मों का हाल है कि बिल्कुल एकदम से बंद कर दिया तो आवाज तो पर्दों में होके छन के आ रही है, लेकिन स्मृत को उसका आधार नहीं रहा। भाई इतना अंतर हो गया। जब आधार नहीं रहेगा तो न वो सुन पाएगी, न पकड़ पाएगी, न वो देख पाएगी, न अपनी दृष्टि समझ पाएगी। वही ये हो गया। तो मनुष्य मंदिर है और इसमें सूरत बैठे, सबने यही आकर के बताया ये बैठी हुई है। और आप लोग न जानने के कारण, कोई कहता है कि यहाँ है, कोई कहता है यहाँ है, कोई कहता है मुंह में बैठी है, कोई कहता है इधर बैठी है, कोई कहता है नाभि में कहीं, शरीर में सूरत कहीं नहीं। अब वो यहाँ बैठी है, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों तरफ घेर के बैठे। जब ये नीचे उतरेंगे इंद्रियों के घाट पर तो उसकी सूरत की धार को लेकर नीचे आएंगे, फिर चढ़ जाएंगे। वही ये है, ये भी यही बैठे हुए, कहीं निकल के चली न जाए। तो ये है आपके साथ में। तो मन की मदद ले लो घाट के ऊपर में, तो सूरज जल्दी उसको अब आधार मिल जाए। नाम नाम कहते हैं शब्द, नाम कहते हैं आवाज, नाम कहते हैं बाजा, नाम है देववाणी, आकाशवाणी, नाम कहते हैं कलमा और आयते। ये नाम की परमात्मा, नाम नाम ये शब्द है, आवाज है उसके मतलब, और उसको छोड़ दिया। उसी से यानी उतार करके लाई गई, अगर वो मिल गया तो फिर चढ़ जाएगी, नहीं तो घाट का घट का भेद, घाट का जो भेद है वो आप भूल गए, उसको छोड़ो। इसलिए घाट से जो दिखाई देना शुरू होता है वो आपको मालूम। अब महात्मा की तो जरूरत है। तो आज सुबह आपको बताया था इन सब रचनाओं का आधार जो है वो सतलोक में विराजमान है और अपनी स्थान को, अपनी जगह को छोड़ते नहीं हुए रहते। और उनका वो देश कितना बड़ा है, ये सब इकट्ठे कर लिए जाए। ये सब संसार, स्वर्ग, वैकुंठ और ईश्वर का लोक और ब्रह्म का लोक और पार ब्रह्म का सब इकट्ठे कर दिए जाए तो लोटा भर भी नहीं होगा, एक लोटे के बराबर भी नहीं, और उसमें डाल दिया जाए तो आप ये बुद्धि से अनुमान करो कि वो कितना बड़ा होगा। अपार अपार सागर, अपार देश है, ये कुछ नहीं है। सब नदियां, बहुत पानी बरसता है, बहुत बाढ़ आती है, सारे विश्व में नदियां उबलती है, लेकिन जब समुद्र में पहुंच जाती कुछ नहीं, समुद्र को वहां कुछ। ऐसे ही सतदेश है, सतलोक है। और ये तो यहाँ कुछ भी रचना नहीं, यहाँ कुछ भी रचना नहीं है, यानी यहाँ कुछ भी सुंदरता नहीं जो वहां सुंदरता और रचना, जो वहां आनंद है, जो शक्ति है। इसी सूरत का जो मनुष्य रूपी मंदिर में बैठी है, जिसको जीव और रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, ये जब वहां पहुंच जाए तो इसमें कितना प्रकाश होता है, ईश्वर से 16 गुना ज्यादा। ये ऊपर जब चढ़ती है तो बहुत ज्यादा, और सतलोक में पहुंच जाए तो फिर इसकी सीमा ही नहीं, ये कितना इतना प्रकाश, यही सूरत। और वो वहां से आई है तो मतलब यह है कि अपनी धार को कम करते 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 और वह छोटी कण रूप में अब उसका अस्तित्व खत्म। आंखों के पीछे बैठी है लेकिन
अब न जानने के कारण क्या करें। अब जब महात्मा मिल जाए तो फिर मतलब ये जाग जाए, फिर अपनी चीज ले आए और उसको प्राप्त कर ले। तो ये आपको बताया था कि सबका आधार सत्पुरुष है और सत्यलोक में रहते, उन्हीं से ये सब विस्तार हुआ तारक। और सब जीवात्माएं सत्यलोक से आए। पहले ग्रंथों में जब छुपा लिया तब तो ये नहीं था, क्योंकि छुपा के रखा। पहले तो सब सुख देकर बुला दिया, हर तरह का सुख आपको मिला, इतना सुख दिया गया यहाँ बुलाने के लिए, बताने के लिए इतना सुख दिया है, हीरे जवाहरात शरीर से, सब से, सब चीजों से, तो आप बिल्कुल धीरे धीरे भूल गए। और सब सुख देने के बाद अब आप मुझे रो रहे कि हमको ये सब कुछ इसी के लिए रो। पहले दिया, उसको छोड़ दिया आपने, इसमें भूल गए। अब ये भी चला गया आपके हाथ से, तो आप इसके लिए भी रो रहे हो कि मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। ये बात तो आप फंस यहाँ पर, उधर से लाए पहचानिए। अब महापुरुषों की जरूरत है। तो पहले युगों में जो किताबें बनी थी, जो योगियों ने बनाई, तत्वदर्शियों ने, ज्ञानियों ने बनाई, वो नीचे दर्जे की थी। कोई पहले स्थान के नीचे की, कोई और भी नीचे की, कोई पहले स्थान की, कोई गिने गिने, यानी दूसरे स्थान के नीचे, और कोई इक्का दुक्का, कोई दूसरे स्थान, तीसरा स्थान का पता नहीं, कुछ नहीं मालूम। असल में बात तो उन किताबों में ये राज नहीं मिलेगा, लेकिन 700 वर्ष के अंदर जो महापुरुष आए वहां से सतदेव से सब मिले। इन किताबों का सब और किताबों के परे वो सब आपको मिलेगा। और उसी में लिखा है नयति और कुछ है, तो और कितना है वो सब मिलेगा। जो महापुरुष 700 वर्ष के अंदर जो महात्मा है सत्यदेव से और जीवों को यह जगा के ले गए, वो भी उनका साधन भी मिलेगा, और जो साधक है उनका भी साधन मिलेगा, जो प्राप्त किया वो भी वो बताएंगे कि हमको इन्होंने प्राप्त करा, इन्होंने प्राप्त करा, और सब बताएंगे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नकारेंगे किसी को नहीं, सबको बताएंगे। तुम यहाँ हो इसको बताएंगे, तुम स्वर्ग में हो स्वर्ग को बताएंगे, बैकुंठ में बैकुंठ को, नरकों में तो नरकों को बताएंगे, चार खानों में तो ज्यों का त्यों बताएंगे। सब देखते जाते हैं और देखते आते हैं, उनके आंख के सामने कुछ छुपता नहीं, सब देखते। इसलिए उनका प्रमाण आप मानते हो, उसी में तो आपको धोखा हो गया, उसी में धोखा हो गया। 80,000 कर्मकांड बना दिए विधान में, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान। तो जंगल जैसी बूटी अपनी रख दी, तो आपको मिलेगी नहीं। भाई इसी में फंसे रहो, ये करो वो करो, इसी में फंसे और आपको कुछ नहीं मिला, अंधे के अंधे रह गए। जो उपदेश हुआ अंधों का, और जिन्होंने सुना वो अंधे, तो क्या जाए, पता क्या चले। इसलिए बहुत समझदारी से अब महापुरुषों की इतनी जरूरत है, इतनी आवश्यकता है जितनी बच्चे को माँ की नहीं। जरूरत है लेकिन बहुत कम, क्योंकि बच्चा जरा सा बड़ा हुआ तो बस माँ से अलग हो जाता। बस जब तक खेलता कूदता नहीं है तभी तक उसको जरूरत, जो खेलना कूदना शुरू किया तो अलग होने लगा। लेकिन सुरतों को महापुरुषों की इतनी जरूरत आवश्यकता है कि जब तक घर में न पहुंच जाए तब तक इनकी संभाल, जब घर में पहुंच जाए तो पूरे होंगे, नहीं तो अधूरे। यह है, अब महापुरुषों की खोज करनी चाहिए। तो जरा सा आप थोड़ा सा जरा सत्संग सुनिए महापुरुषों कहते क्या है, क्योंकि आप कहोगे आप हित कह रहे हो अपनी तरफ, तो मैं थोड़ा सा जिसका दृष्टांत कहो 700 वर्ष के अंदर उनका सबका आपको सबूत
पेश कर तो आपको यकीन हो जाएगा क्या। और उन्होंने जिसकी जो गति है सब वर्णन की, जो भी जिसकी गति सबको बताया कि यहाँ तक पहुंचा, इसके आगे नहीं, न ये जानता है न पहुंचा, यही तक पहुंचा, ये से लौटे, और क्या चाहिए आप। और ये मतलब है आपका कोई स्थान तो निवृत्त का है नहीं, ये तो स्थान चलायमान है। ये जरूर है कि यहाँ जो आनंद नहीं है वो प्राप्त किया तो कुछ दिन ठहर जाएगा, यानी यहाँ दुख है, यहाँ शारीरिक क्षणिक सुख है, और वहां जरा सुख है, वहां दुख नहीं है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। लेकिन टिकाव तो वो भी है कि भाई चलो भाई 500-1000 बरस रहे और फिर नीचे आ गए, तो महात्मा बताएगा यहाँ रुकने की जगह फिर वापस आ जाओ। तो इसी चक्कर में बसोगे जिसमें आज फंस गए, जन्मोगे और मरोगे और कर्म करोगे, 4 खानों में जाओगे और फिर 84 लक्षों नरकों में जाओगे, तो फिर छुटकारा नहीं होगा, मनुष्य शरीर में मिलेगा। तो थोड़ा सुन लीजिएगा, बोलो बोलो। गुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को ही अरे दान। अब वो कहते हैं कि भाई सतगुरु जो नाम बता दे, जो वो युक्ति बता दे, जो राज बता दे, जो चिन्ह बता दे, कहते तुम उसको पुकारो। जो नाम दे दे, जो वेद दे दे, जो जड़ी दे दे, कहते हैं उसको पुकारो। पुकारने का मतलब है घाट पे बैठ के सुनो। एक तो जबान से पुकारना होता है, ये है वर्णात्मक, और घाट पे बैठोगे तो धुनात्मक। 2 आवाज है, वर्णात्मक धुनात्मक। ये शरीर की आवाज है और वो जीवात्मा और परमात्मा की आवाज। तो धुनात्मक आवाज जो सूरत से, जो जीवात्मा चेतन, उससे उसकी आवाज सुनोगे, और ये आवाज है शरीर से, ये सुनोगे और इसी से बोलोगे, और वो आवाज इससे नहीं बोली जाती, वो धुनात्मक। तो कहते हैं कि भाई सतगुरु जो नाम भेद जो दे दे, उसकी थोड़ा सा पुकार करो। क्या करोगे? दया करो, कृपा करो कि घाट पर हम सुन ले, नाम को पकड़ ले, नाम से जुड़ ले। तो सतगुरु नाम पुकारो, और जो नाम दे दे सतगुरु को हृदय धारो। कहते उसको अपने हृदय में बदलाना किया, इधर नहीं। ये स्थान है मन का। एक पिंडी मन है और एक अंडी मन है, तो अंडी मन यहां बैठा हूं दरवाजे पे। तो कहते हैं ये नहीं, यहां सतगुरु को हृदय धारो, ये यहां धारण करो। तो किससे धारण करोगे? दृष्टि से। किस चीज से बैठाओगे? आदर किससे करोगे? आंख से। सम्मान आंख से दो। अगर आंख ना हो तो दूसरे को क्या सम्मान दे सकते हो? इस शरीर में भी आंखें ना हो तो क्या दोगे सम्मान? वो उधर खड़ा, तुम इधर खड़े हो, तुम इधर मुंह किए, उधर किए, अब भाई देखते हो तभी, आंखों से तभी तो सम्मान करते हो। उसको देखोगे और कहोगे, ऐसे हाथ जोड़ोगे तो सम्मान हो। तो कहते हैं गुरु को हृदय धारण। ये हृदय, ये यह तुरंत का हृदय, ये अंतःकरण में धारण करो। बड़ा साफ गुरु का नाम पुकारो, जो नाम दे दे वो अंदर का नाम, चेतन नाम, बोलता हुआ नाम। वो नहीं जो बोले नहीं, वो नहीं, वो मोह वाला नाम नहीं, सूरत वाला नाम, उसको हृदय नाम बोलो। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोस। कहते हैं भाई उसका भरोसा करो, सतगुरु का। जो अपने देश से, अपने घर से, जो सदेश से आए, उनका भरोसा करो कि हमारा काम इनसे हो जाएगा। हमको तो ये करना है, जो एक कहे उसको कर। तो एक क्या कहेंगे भाई, सुबह था आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना समय तुमको और शरीर के काम से मिल जाए उसमें बैठ जाओ, बैठ के थोड़ा भजन कर लो,
थोड़ा ध्यान कर लो तो श्रवण करो। तो कहते हैं भरोसा करो तो घाट खुल जाए, और विश्वास नहीं करोगे तो घाट नहीं खुले। विश्वास से घाट खुलता है। दरवाजे पे बैठो और पुकार करो कि दया करो तो घाट खुल जाए, तो आंख खुल जाए। आंख खुलेगी जब तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, तो उजाला हो जाएगा, अंधेरा चला जाए। उसका मतलब पर्दा हट जाए, गंदगी साफ हो जाएगी। जब गंदगी साफ होगी तभी उजाला हो जाएगा। और गंदगी रहेगी तो ये गंदगी है। जब बादल आ जाते हैं तो गंदगी है। अब बादल आ गए तो सूरज नहीं दिखाई देता, और ये चांद भी दिखाई नहीं देता। और बादल हट गए तो गंदगी हट गई, तो सामने दिखाई देता। ऐसे ही सूरज के ऊपर में गंदगी जमा, उसको टाल टूट करके अंदर घाट पर बैठ करके और जरा सा टालो और मांगो दया, तो अंदर ही दोनों काम है। जड़ी बूटी भी लगेगी और तुरंत और मन और बुद्धि और अंतःकरण भी साफ होगा। कहते हैं सदगुरु हृदय दास, कहते हैं करो भरोसा, विश्वास करो। भरोसा कहते हैं विश्वास, विश्वास कि जो ये बता रहे मुझको ले चले, मुझे बहुत सागर से पार करें, और जिस घर का ठिकाना दे रहे हो पहुंचाएंगे। तो भरोसा करो। कहोगे नहीं हम आपका विश्वास नहीं करते, तो फिर ये किसका करोगे आप? जो जानता है उसका विश्वास नहीं तो पहुंचाएगा कौन? ये तो मृत्यु लोग उसका नियम बना है, उसने आपको ऊपर बोझा लाद करके बहका दिया। अब तुम उसके बोझे से दब गए और रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो इसको हटाएगा कौन? उसका भरोसा तो करना ही पड़ेगा। तो गुरु का करो भरोसा, भरोसा करो। जो जगाने चिताने और जो वापस ले जाने के लिए आया, थोड़ा भरोसा करने। फिर ये बड़ी बात ये कि प्रेम कर लो। जब प्रेम करने लगो तो विश्वास हो जाए, और जब तक प्रेम नहीं करते तो प्रेम पहले बाहर से शारीरिक अंदर धसा देगा, तो फिर सूरत का प्यार हो जाएगा। क्योंकि सूरत का प्यार नाम के साथ, शब्द के साथ, उसी का ये तत्व है। तो जब आप पहले से बाहर से विश्वास नहीं करोगे, घाट नहीं बताएगा, और घाट नहीं बताएगा तो नाम नहीं पाओगे। नाम नहीं पाओगे तो मतलब उसको अपने जो सूरत उसका तत्व उसमें मिलेगी नहीं। तो गुरु का करो भरोसा, विश्वास करो। बोलो तू कारे हो न चरण न हो से, सतगुरु से मत कर रोस। कहते हैं भाई चरणों में होश कर, चरण कमल पकड़ ले। एक बाहर के शरीर के चरण कमल ये कहे जाते हैं, लेकिन शारीरिक, और वो है सूरत के चरण। कहते हैं कि इनसे तो तू अपना मन और तन साफ कर ले, और उनसे अंतःकरण सूरत को साफ कर, उन चरण कमलों से, तो दोनों काम तेरे बन जाएंगे। और बाहर नहीं मिलेंगे तो अंदर कौन ले जाएगा? अगर बाहर मिलेंगे नहीं तो वही तो अंदर का रास्ता जानते हैं, वही तो दर्शाएंगे। दरवाजे पे बैठ करके वही तो पता ठिकाना बताएंगे, और वही सूरत उस शब्द से जोड़ेंगे, तो मिलना तो चाहिए। तो कहते हैं तो उनसे रोज क्यों करते? रोज करते, ऐसा वैसा वैसा, ये रोज अब विश्वास नहीं करते, प्रेम नहीं करते। रोज रोज कहते हैं जैसे बच्चा मां से जिद करे, ऐसे उससे जिद करते हैं। अरे गुस्सा होते हैं, नाराज, कहते हैं तू नाराज मत हो। अगर नाराज होगा तो तेरा नुकसान नहीं। अरे तू उनसे प्रेम कर ले, और ये मांग कि जो कुछ भी हमारे पाप में है उसको आप क्षमा कर दे, या धो दे, या साफ कर दे। हमको निर्मल साफ करने में लेके हम आपके तो तन मन, ये दो चीजें मन और तन, इस गंदगी को साफ करने के लिए दे देना चाहिए। जब सफाई हो जाएगी तो आपको वापिस कर देंगे। देखो मेरा मन है, मेरा तन, अब इससे ये अच्छा काम करना। काम करो, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, बच्चों की सेवा करो, आए गए के लेके ऐसे करना, और उसके बाद भजन करना सूरत को नाम के साथ। तो ये उनका तन और मन होगा। तन कहते हैं शरीर, यानी मतलब इंद्रियों को कहते हैं। आंख है, कान है, ये मोह है,
ये सब इंद्रिया जो है ये दसों ये इसी को तन कहते हैं, लेकिन वो एक शब्द है और इंद्रिया जो है वो 10, उसके 10 शब्द है, 10 इंद्रिया, तो 10 शब्द हो गए उसके। इसलिए तन और मन ये उनको दे देना चाहिए बैठ में, कि आप जैसे भी चाहो घिस के कूट के और जैसे भी हो डांट के भटकार के इसको साफ कर दीजिए और जरूरत को दरवाजे में बैठा कर और दया कर दीजिए, कृपा दी। तो कहते हैं रोष मत कर, गुस्सा मत, नाराज मत हो, बहुत नाराज हो जाते, बहुत ज्यादा नाराज हो जाते। तो महात्माओं ने ये सब परख की है, तब आपको ये समझा रहे हैं कि भाई तू उनसे रोष मत कर, नाराज मत हो, उनको थोड़ा खुश कर, तो तुझसे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए और तेरी गलती माफ कर दे, क्योंकि उनके पास तो सब तरह की क्षमता है, सर्वशक्ति है, लेकिन तू साफ नहीं करने देता, क्योंकि तन मन तूने भेंट नहीं किया। ऊपर से कहता है कि हमने आपको सब दे दिया, सच्ची बात है कुछ नहीं देते, अंश रूप में भी नहीं देते, सब उसको लिए रहते और संसार में दिए रहते। इसलिए तुम्हारा काम घाट पर सूरत का नहीं होता है। अगर तुम दे दो उनको तन मन तो फिर देर नहीं लगती हिसाब करने, फिर नहीं देर लगेगी, फिर तो घाट पर बैठ करके अपना काम कर लोगे, और जब अपना कर लोगे तो प्रोढ़ मजबूत हो जाओगे, फिर तो कोई बहका नहीं सकता। तुम्हारे विश्वास को, प्रेम को, प्रीत को, आस को, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, जुदा नहीं कर सकता, फिर तो मतलब अलग क्या जुड़ जाए। बोलो बोलो। सत्य गुरु गति अब सुने मोह से कही जात न। अब वो महापुरुष कहते हैं कि सतगुरु की गत मत, जो उनका रास्ता है और जो स्थान है उसकी मुझसे कहो सुन, उनकी मुख से कही नहीं जाती। ये अर्वचनीय है, कहते हैं जो उनके पास है सर्वशक्ति है, जहाँ के वो गत मत और शक्ति वो मुंह से नहीं कही जाती है, वो तो सूरज जब पहचानती है तो उसी का स्वयं बोध करती है, मुंह से नहीं कहा जाए, क्योंकि वो गत मत उनका देश नाम वो चीजें है ही नहीं। तो आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं, कुछ बोलो। सदा रस तो ही पिलावे जमपुर से फिर बचा। महापुरुष कहते हैं कह रहे जी वो आए मनुष्यों, तुमको शब्दारस यानी शब्द के अंदर जो अमृत है वो पिलाते, शब्द का रस जैसे टोटी खोल देते हैं ऐसे गिरता है, खूब पियो मन तुम्हारा छक जाए। कहते हैं शब्दारस तो ही पिलावे, और जमपुर जो जाने का रास्ता खुला हुआ उससे तुझको बचा लेते। जमपुरी 84 नहीं है, जमपुरी 4 खाने नहीं, वो जमपुरी अलग है। वो तो जमपुरी इतनी खतरनाक और भयानक है कि जब साधक ऊपर खड़े होकर के जब देखते हैं कि भाई हमने सुना था कि जमपुरी, और उसको देखते हैं तो रोंगटे कांपते हैं, ऐसी खतरनाक जमपुरी है। जितना आपका ये सारा संसार, वहां एक एक तो बड़े बड़े खंभे हैं और उसमें लगियों में, और उसमें नोके हैं बहुत तेज, उनमें ऐसे जैसे भाले लगे होते हैं देखे, और इस तरह से और जल रहे, और उसको अगर पैमाइश कीजिए तो लाखों मीलों से ज्यादा लपटे जाती है। उसमें वो लगियों से दूर से वो ऐसे काले काले भयंकर काले, जिनको देख करके तुरंत ये खून का पानी हो जाता है, वही तो आकर के सामने खड़े हो जाते। वह जो आपने देखा बस ये खून का पानी हुआ को चलो बस खींच लिया आप। जब खून का पानी हो जाता है तो आप टिक नहीं सकते, और फिर उसको काटिए तो देखिए उसमें खून नहीं, लेकिन वैसे एकाएक मार दीजिए तो शरीर से खून निकलेगा। जब वो खींचेंगे तो फिर खून नहीं रहे, खून का पानी हो जाएगा, क्योंकि शकल देखते ही फट जाता है। इतनी भयानक और डरावनी उनकी शकल होती है कि बस खून का फट गया हो। कहते हैं तुझको जमपुरी से बचाते, निकालते हैं वहां से, और शब्द का रस पिलाते।
और जब टोटी का पिएगी रस, अमृत पिएगी, तो ऊपर में जैसे मूसलाधार वर्षा, ये तो वर्षा बादल आए बरस गया, बंद हो गया, और वहां वर्षा सदैव होती रहती है, एकता अमृत की। ये पानी नहीं है, ये जो आप पानी समझते हो कि वहां ये पानी बरसता होगा, अब यह है कि वो अमृत पहुंचता, अब उसको अमृत ही कहा जाता है, उसकी वर्षा होती है। तो कहते हैं शब्दा रस तो पिला में, और जब पीने को मिल जाएगा जमपुरी से तो बचा में। ऐसे वहां भयंकर चिल्लाते हैं, उन्हीं लपटों में जलाए जाते हैं, चिल्लाते हैं, चीख मचती है। अब वो देख करके कह रहे हैं देख तुझे शब्दारस पिला देंगे, जमपुरी से तुझको बचा लेंगे, तू उनसे रोष मत कर, उनकी गत मत अगम है, कोई वर्णन नहीं कर सकता, मुंह से कहीं नहीं जा सकती है। आते हैं तुझको लेने के लिए और तू फिर बात नहीं करता, प्रेम नहीं करता। अब पता नहीं किस किस के साथ प्रेम, छाया के साथ प्रेम करता और छाया धोखा दे देती। ये तो धोखेबाज है छाया, ये तो माया की छाया है, ये किसी का न साथ दिया न देगी, सट से कहा मुझे, फिर आप चिल्लाते रहो कि कहाँ चली गई, कहाँ चली। और वो अच्छे कर्म तो तुमसे इस कलयुग में बनते नहीं, बनते खराब, तो मेरा हो गया, आप अपना अपना कर बोलो। घर अगम तो ही दर्शावे, मार्ग सब तो ही कहते हैं कि अगम जहां से सुरतो तुम आई हो वो दर्शाते हैं, वो बताते हैं, और फिर उसका मतलब यह है कि चिन्ह कि तुम अब यहां से पहुंचोगे कैसे, इस घाट से दोनों आंखों से उठ करके कैसे कैसे ऊपर पहुंचोगे सब बताते हैं, सब चिन्हों को। मार्ग में जो जो जिस जिस तरह की रचना है और जिनकी जिनकी रचना है उनको सबको बताते हैं कि चलो ऐसे ऐसे चलो इस रास्ते। तो रास्ता जानते हैं, आते भी हैं और जाते भी हैं, तो रास्ता तो उनको मालूम, और रास्ते से ले जाते हैं सबको और घर में पहुंचा देंगे। तब ये चिल्लाता है, ये क्या गुरु से बड़ा न कोई, कहते हैं गुरु से बड़ा कोई नहीं। फिर रोता चिल्लाता है कि अगर वो न मिलते तो हम घर में कैसे आते, कैसे यहाँ पहुंचते, कौन बताता। सही बात यही है कि जब तक वो मिलेंगे नहीं तब तक आप अपने घर में नहीं पहुंच सकते हो, वही ठोकरे खाते हो। बोलो बोलिए। जो संगत उनकी करते, सो जग से कभी न कहते हैं कि जिन जिन को महापुरुषों का संग मिल जाएगा और चेत करके सत्संग सुन लेंगे और धारण कर लेंगे अपने हृदय में और उन शब्दों को भूलेंगे नहीं, तो किसी से वो डरते हरते नहीं है। लोक लाज उनको डरवा नहीं सकती, समाज के बंधन उनको बहका नहीं सकते किसी भी तरह से, चाहे नर हो चाहे नारी हो, कोई कोई कभी नहीं डरते। नहीं तो बड़ा भय का समाज का बड़ा डर है, जात पात का बहुत बड़ा डर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, हर कौम और हर जात का डर है कि हमको छोड़ देंगे तो हम अपना व्यवहार कैसे करेंगे। तो ये सब महात्माओं के सामने बहुत हुआ, तो लोग डरे, अरे डरो अरो मत, ये 2 साल रहेगा 3 साल रहेगा, फिर ये तुम सारे हाथ जोड़ेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे, तुम डरो मत, जो बताए उस काम को चलो। कहते हैं जो चेत करके उनकी संगत में आकर के सुनते हैं और बच्चों को धारण कर लेते हैं, कभी नहीं डरते, फिर उनको कोई नहीं बहकाता। तलवार दिखाओ, ये करो वो करो, जमीन ले लो, मकान ले लो, सब सामान ले लो, क्या डर उनको, किस बात का डर। वो तो जान जाते हैं ये शरीर जो है वो जाने वाला है, शरीर तो जाएगा, लेकिन जिसके हाथ में सूरत पहुंच गई वो तो नहीं जा सकती, वो तो उसकी संभाल हो जाएगी। वो डरते हरते नहीं है, चेत करके सत्संग सुनना चाहिए, फिर आपको कोई डरवा नहीं सकता। नहीं बड़ा डर दिखाते, छोटा मोटा डर नहीं, बहुत भय दिखाते। ये लोग शिकायत करते हैं आकर के, ये बड़ा डर दिखाया, बड़ा मतलब ये बड़ी मुसीबत आ गई, गांव से निकाल देंगे, जाति से निकाल देंगे, ये कर देंगे, बैठने नहीं देंगे, तुमको शादी विवाह नहीं होने देंगे, बहुत डर दिखाते भांत भांत का। कहते हैं जो संगत
वो गुरु की करते वो कभी फिर नहीं डरते जगत से, क्योंकि जगत में कुछ है ही नहीं। धोखा, इस धोखे में आप फंस गए। बोलो। जो बेमुख गुरु से फिरते सो भव सागर में। और कहते हैं कि भाई जब आप गुरु से बेमुख अलग हो जाओगे तो कहते हैं भव सागर, अब गोते खाओगे, फिर जन्मों मरो फिर निकास में होता। और एक दफे महापुरुष मिल जाते तो दोबारा फिर नहीं, फिर तो आपको धोखा ही हो गया। इसलिए सत्संग करो, पहले सत्संग, बगैर सत्संग के कुछ समझ में नहीं आएगा। ये जो कुछ भी समझ में आ रहा और जो कुछ भी आपने थोड़ा बहुत समझा, वो जगह जगह देश में सत्संग किया और आपको रास्ता बताया, उसकी वजह से ये आपको सब कुछ दिखाई दे रहा कि ये सत्संग है। सत्संग की वजह से होगा सब कुछ, और उसी से जागरण होगा, उसी से हिम्मत आएगी, उसी से सूरज जगेगी, उसी से नाम को पकड़ोगे, उसी से भ्रम टूट जाएंगे, उसी से पाप नाश हो जाएंगे और उसी से बचत होगी और वह सागर से निकल जाओगे। सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग पहले, बाद में आदेश दे सेवा, बाद में फिर जो रास्ता बताए फिर भजन। तीन चीजें साथ जुड़ी हुई है, सत्संग, सेवा, भजन। वो चाहे घर में बच्चों की सेवा करो, वो भी तो वो बताते हैं, चाहे दफ्तर में काम करो, चाहे खेती का काम, वो भी तो बताते हैं कि सेवा है। यही नहीं कि वो यही कि यही, वो भी सेवा, तो कहते सेवा कर लो। फिर उसके बाद में आए गए सत्कार, सेवा कर लो और ये तीनों चीजें मुख्य है। फिर डर नहीं, जब आप सेवा सबकी करोगे फिर आदमी वो आपको कुछ कह नहीं सकता, कुछ नहीं। अरे यही कहेगा बहुत सेवा कर, सब की सेवा करता है, सेवा है। फिर भजन में भी रोका टोकी नहीं होगी, और सेवा नहीं करोगे, सत्संग नहीं सुनोगे, सेवा नहीं करो, भजन कौन करेगा? तो वो कहते हैं कि भाई भजन बोलो। 84 चक्कर खावे फिर जन्म जन्म दुख पावे। क्या होगा जब आप बेमुख हो गए तो 4 खानों में 84 लाख योनियों में बड़ा लंबा चक्कर लगता है। तो कहते हैं जलम 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 जलम, मरो जीव जियो, मरो मरो जन्मो, मरो जन्मो। कहते हैं फिर महान पीड़ा। और जलमत मरण तो दुख है वही। मनुष्य भी अगर जल में तो बहुत दुख होता है, पशु पंछी उतना ही दुख होता है जितना मनुष्य को उतना ही पशु पंछी। जन्म में और मरण में ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कोई जानवर मर रहा तो ऐसे हाथ हटता है, पैर अपने ऐसे हटता है, बहुत तकलीफ। जब कोई मरता आदमी तो देखिए किस तरह से ऐसे करता है, बहुत पीड़ा होती, बहुत तकलीफ होती है, बेहद तकलीफ जो बयान नहीं की जा सकती है, ऐसी तकलीफ। तो कहते हैं 84 चक्कर, 4 खानों का चक्कर, जलम जलम, वही भ्रमण करते रहोगे, फिर बचाने वाला कोई नहीं। इसलिए सीधा रास्ता, सत्संग पहले करो, जब रास्ता मिल जाए तो सीधा काम करो तो जल्दी अपने को पार होना ना। और फिर इसमें फंस गए तो फंस गए, फिर कोई निकास नहीं हो सकता। तो बहुत प्यार से सबको नसीहत, सबको शिक्षा, सबको चेतावनी, सबके लिए आवाज मनुष्यों के लिए दे रहे। उसमें हिंदू मुसलमान का क्या झगड़ा, उसमें तो सबका है। मनुष्य होना चाहिए इंसान, सबके लिए कह रहे हैं। और भाई जगो, सब लोग जागना। बोलो बोलो। जिन जिन गुरु भक्ति धारी सो पहुँचे निज दरबार। जिन्होंने गुरु भक्ति धारण की, पालन किया, कहते हैं वो निज दरबार में। निज दरबार कहते हैं मालिक का जहां से आपको भेजा गया, कहते हैं वो सब पहुंचे उस दरबार। बहुत सूरतें पहुंच गई। इसी मनुष्य शरीर से जाकर इसी शरीर में आए, इसी में जगाया अंधों को, और जब आंख हो गई तो इनको ले जाके पहुंचा दिया। तो कहते हैं वो अपना निज दरबार जहां से आए थे वो पहुंच गए। लेकिन रास्ता इधर से जाता है,
इस मनुष्य रूपी मंदिर से, जिस्मानी मैजिक से जाएगा। जब आसमानी आवाज को पकड़ोगे तभी रूह चढ़ेगी, दूसरा कोई चढ़ने का रास्ता आकाश में नहीं, ये आवाज ही चढ़ने का रास्ता, क्योंकि आवाज वहां से आ रही है, वो खुदा आवाज दे रहा। तो जब आप खुदा की आवाज को पकड़ोगे तो उसके मुकाम पर, स्थान पर पहुंच जाओगे, उसका दीदार होगा। तो ऊपर से आवाज आ रही है रब की आवाज, उसको पकड़ोगे तो मतलब है जब वहां पहुंचोगे तो रब का दीदार दर्शन होगा। फिर अल्लाह की आवाज आ रही है, उस आवाज को पकड़ोगे तो फिर अल्लाह का दीदार दर्शन। ऐसे ही फिर जो हक है, जिसको हक हक कहते हैं, उस आवाज को पकड़ो तो वहां चलो। तो आप अपने निज स्थान पर, निज मुकाम पर ये रूहें और जीवात्मा पहुंच जाती हैं, तो फिर बस सदा के लिए छुटकारा। वो तो सच्चा अपना स्थान है, वहीं से निकाल, वहीं से आप आए उतर भेजे गए, और जहां जिस समुद्र भेजे गए उसमें ले हो गए जाकर। अब वहां से कोई आपको निकाल नहीं सकता, पहुंच गए, दोबारा आने जाने की जरूरत नहीं। अब सत्पुरुष अगर भेज दे काम के लिए, वो तो फिर उनकी मर्जी की बात है कि जाओ जीवों को जगा के ले आओ, तो बात अलग, वैसे आना। और फिर भेजेगा तो जीवों को जगाएंगे, फिर वापस चले जाए, और रोज जाते, रोजाना जाना उनका वहां लगा रहता है, ऐसा नहीं कि बीच में बंद हो जाए, आएंगे जाएंगे आएंगे। बोलो। गुरु भक्ति न जिन को प्यारी, तिन जीत जिन जिन मनुष्यों को, इंसानों को फकीर और महापुरुषों की भक्ति प्यारी नहीं, कहते हैं उनको मिला हुआ स्थान, यानी वही मुकाम पर आ गए हो, कहते हैं जीती बाजी, जीतना चाहिए तो हार गए, वापस उसी 84 से नरकों से आए थे, मनुष्य रूप मकान में दरवाजे में बैठे थे, और तुमने वो भक्ति धारण नहीं की, यानी उस उपदेश संगत को सुना नहीं, और फिर ये जो वचन कहे उसको हृदय में नहीं धारण किया, तो फिर कहते हार गए, फिर मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा। ये है हारना, ये मानव शरीर फिर नहीं। तो जीती बाजी है, आप जीत लिया, इसलिए मनुष्य शरीर में दरवाजे बैठे तो ऊपरी चले जाओ, फिर नीचे उतर के क्यों जाते, ऊपर निकल जाओ तो आप यहां से छुटकारा पा जाओ, नहीं तो फिर अगर नीचे उतरे तो गए, फिर जीती बाजी आ गई। तो जिन जिन ने खुद भक्ति धारण की उनका काम है। बोलो। गुरु लगे जिसे अति प्यारे, जिन कुल कुटुंब सब तारे। तो भाई जिनको गुरु महापुरुष प्यारे लगते हैं, जिन पर विश्वास हो जाता है, जो लेने के, तो अपना तो काम पहले कर लो। ये सब कुटुंब परिवार फिर आपके अंदर भी वो क्षमता हो, शक्ति यानी प्राप्त हो जाती है, जिसको जाओ उसको पार कर दो। जब औरों को पार करते हो तो अपने कुटुंब को तो पार कर ही सकते हो, जब और जीवों को ले जाओगे तो कुटुंब तो जाएगा ही। तो कुटुंब, कुल कुटुंब सब तारे, सबको निकाले जाते हो, कहीं भी हो, 84 में हो, नरकों में, कहीं भी वहां से निकाल के ले आओ। और साधकों ने, प्रेमियों ने जब पहुंच गए तो निकाल लिया, दया हो गई, तो कुल कुटुंब के ऊपर तो दया हो ही जाती, कृपा हो जाती। जब गैर कुल कुटुंब के लोगों को किनारे लगा देते हैं, पार कर देते हैं, जगा करके सब कुछ माफ करके, तो उनको भी माफ कर देते, और जब पार नहीं होगे तो कुल कुटुंब को डुबा दोगे, खुद भी डूब गए, उनको भी। ऐसे मतलब यह है कि बच्चे और बच्चों को पैदा करने से क्या लाभ, कहते बांध रहो। ये लोग आते हैं, कहते बच्चा नहीं है, अरे भाई नहीं है तो रहने दो, ऐसे ही रहो। क्या लगे कि लोग ताने मारते हैं, तो मुंह सूख जाता, मुरझा जाता। अरे भाई कितने बच्चे पैदा किए, अभी उनको रो रो कर उनको छोड़ करके आई, और फिर तुम बच्चे मांग रहे हो, और फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो यहाँ फेंकते हो कि लीजिए इनको मार दीजिए, हमको नहीं चाहिए, फिर उनको फेंका बागी करते, और फिर कहते बच्चे, अरे तुम्हारे कितने जन्मों में बच्चे ही तो मिलते रहे, और तुम बच्चे बनते रहे, और तुमसे उन्होंने प्यार किया, तुमने किया, और ना उनका भला हुआ ना तुम्हारा भला हुआ, तो फिर वही मांगते, कूड़ा कचड़ा मांगते हैं, कूड़ा कचड़ा।
ये नहीं कहते हो कि मेरी सूरत घर में पहुंचा दी जाए, जहां से आई वहां तो इस कूड़े कचरे से निकल जाए। नहीं तो पहले भी रोया, भी रो रहे हो, न मिलने पर दोनों तरफ से रो रहे हो, नहीं मिला तो रो रहे हो, और मिल गए तो हाय अब कहां से खिलाए। अब रोजी चली गई, रोजगार चला गया, पैसा खत्म हो गया, बीमारी लग गई, ये लग गया, अब नहीं, अब रोते हो, क्या किया जाए, ऐसे रो रहे हो, और जब नहीं तो रो रहे हो। अरे क्यों झगड़े में फंसते हो? अच्छा है कि निकल चलो, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। तो बहुत प्यार से समझा रहे कि अगर खुद पार हो गया तो कुल कुटुंब को सबको पार कर दो। अगर महापुरुषों से प्यार हो गया और उन्होंने सुरतों को ऊपर दया कर दी और यहां से निकाल दिया, पहुंचा दिया, तो उसे पार करने में क्या देर लगती? वो तो गुरु ही उसको पार कर देंगे, उसके पार करने की जरूरत नहीं है। और गुरु अगर चलेगा, पार हो गया तो कर देगा, उसमें कोई बात नहीं है। ये महापुरुषों ने काम किया। बोलो। धन पिता मात उन जन के जिन भक्ति कर। हाँ, वो महापुरुष है, उन माता पिता को कहते हैं धन धन। वो माता पिता कितने अच्छे हैं कि उन पुत्रों ने पुत्रियों ने महापुरुषों की भक्ति की और अपनी जीवात्मा को जगा करके घर में पहुंचाया। वो माता पिता धन है जिन्होंने बच्चों को पैदा किया। ऐसी कल्पना रखनी चाहिए कि मेरे बच्चे बच्चियां भक्ति धाम और किनसे मिले? महापुरुषों। अभी क्या करते हो ना, क्या लगे वहां सत्संग में जा रहे कि नहीं जा सकते, तेरे पैर काट देंगे। अब स्त्री से कहते पैर काट देंगे, तो फिर स्त्री चिढ़ गई तो कहती तुम भी नहीं जा सकती, तो दोनों में झगड़ा हो गया, कलह हो गई। अरे भाई सत्संग में जा रहे हैं तो चलो भाई उसको चला जाने दो, वो लौट करके फिर आ जाएगी, और जरा सा तुम पीछे से चले आओ कि देखो ये कहां जा रही है, पीछे पीछे चले आओ तो देखो, तो तुम भी पीछे सुनो, पता लगा लो कहां पर, देखते रहो और पीछे तुम भी सुनो, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा ये सही जगह पर आती थी हो जाती। अब आने नहीं देते, कभी कभी स्त्री बाधक बन जाती, कभी कभी पुरुष बाधक बन जाता, कभी कभी माँ बाप के लिए बच्चे बाधक बन जाते, कभी बच्चों के माँ बाप बाधक बन जाते, कभी ये न बने तो रिश्तेदार बाधक, एक दूसरा कंटक है, बड़ी मुसीबत। ये टेलीफोन आते हैं, ये क्या बताया जाए, ये जाने नहीं देता। कौन नहीं जाने देता? कहते स्त्री नहीं जाने देती, बच्चे नहीं जाने देते, फिर कहते हैं नहीं पति नहीं जाने देता। आफत है। अरे भाई जहां कहीं जा रहे हो तो जरा देख तो लो कि कहां जा रहे हैं, तो चले आओ, देख लो, आंखों से देख लो, जरा कानों से सुनोगे, आंख से देखोगे, बुद्धि से विचार करोगे तो तेरी भी समझ में कुछ आ जाएगी। बोलो। तो माता पिता को धन धन कहते हैं कि तुमने ऐसे बच्चे किए कि महापुरुषों की उन्होंने भक्ति की और अपनी जीवात्मा को जगा के घर में पहुंचा दिया। ऐसे बच्चे बच्चियां अपने कुल को पार कर उतार देते। बोलो। जिन सही मलामत जग की तिन मिली रास। सही और सच्ची बात तो यह है कि जो बच्चे और बच्चियां जगत की बुराई को, ऐसे मतलब इस निंदा को जो सहन करते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, वो पार जाते हैं, क्योंकि उनके शब्दों को पकड़ते ही नहीं। कोई गाली दे रहा, कोई बुरा कह रहा, कोई ऐसा है, कोई वैसा, कुछ नहीं, वो मन में कुछ रखते ही नहीं, जहां रही वही गांठ में बांधते ही नहीं, बस वो पार जाते हैं, वो पार जाते हैं। और जिन्होंने गांठ में बांध लिया रोते रहते, वो क्या कह रहा, वो ये कह रहा, वो ये कहता, वो ये कहता, वो ये कहता, भाई इसी में फंसे रहे, हो चुके कुछ नहीं बांधा, वही छोड़ दिया, चले आए। इस मलामत को, इस बुराई को, इस निंदा को प्रेमी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं और वो ऐसे हदत करते, कुछ नहीं, पागल है, पागल है, मूर्ख है, गंवार है जो इस तरह की बात करता है। तो उसे क्या पता है कि भाई महापुरुषों से क्या मिलता है, बस तो समझ करके टाल देते और कुछ कहते रहते नहीं है, उसकी बात अपने ध्यान में नहीं देंगे, बात खत्म हो गई। ऐसे लोग पार जाते हैं, वो अपना काम कर लेते हैं जगत में। बोले।
जो कुल लाज जगत से डरे, गुरु भक्ति से वह। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई कुल कुटुंबियों से जो कोई भी डरता है वो गुरु भक्ति नहीं कर सकता, गिर जाए, वो रास्ते पर नहीं चल सकता। न वो वचन का पालन करेगा, न वो सिमरन करेगा, न वो ध्यान करेगा, न वो भजन करेगा। कुल कुटुंब संसारी जो कहेगा उसको करेगा, तो गिर गया, उससे हट गया। तो ऐसा जीव क्या बिताना, उतरेगा तो चला गया, निकल गया। आया था निकट में पास में जाने के लिए वो लौट गया, क्योंकि कुल कुटुंबियों ने इतना उसको घुड़काया, इतना डरवाया धमकाया कि उसने भय से वापस लौट गया। अच्छा भाई हम नहीं जाते, हमने छोड़ दिया। बोलो। रण छोड़े कायर कहलाई, सती फिरे भंगर जा। अरे भाई कहते हैं भाई अगर तुमने पति को, अगर अपने घर में जाने वाले को तुमने छोड़ दिया तो फिर मतलब ये फिर क्या है, फिर दर दर मारे मारे फिरोगे। जैसे किसी ने अपने पति को छोड़ दिया तो भंगी कर जाना, क्या उसकी इज्जत है, कुछ नहीं। ऐसे महापुरुष कहते हैं कि भक्ति करना, भक्ति कहते हैं आदेश का पालन, भक्ति कहते हैं भजन करो, भक्ति कहते हैं बुरा काम मत करो, भक्ति कहते हैं सबकी सेवा करो, भक्ति कहते हैं भाई संसार में मत खुशो, भक्ति कहते हैं शरीर तुम्हारा नहीं है, ये बाल बच्चे भी तुम्हारा नहीं है, इससे काम ले लो, काम कर दो, धन दौलत भी तुम्हारा, इससे काम ले लीजिए और फिर कुछ नहीं आता। इसी को समझदारी से सब काम करो, इसका नाम है भक्ति। और भजन मुख्य, असली भक्ति तो ये कि भजन करो, सूरत को नाम के साथ जोड़ना हुआ भक्ति। ये सब उपदेश इसीलिए बताया जाता है कि भजन में आ जाओ, दरवाजे पर बैठ जाओ, इधर बैठो इधर, और आवाज को सुनने लगो और चढ़ाई शुरू कर दो, ताकि तुम्हारी आंख भी खुल जाए, कान भी खुल जाए, देखने भी लगो, सुनने भी लगो, तभी तो राज खुलेगा। खजाना तो घाट पे भरा हुआ अमोलक, अब यह घाट को खोदने की तो जरूरत है, जगाने की जरूरत है, सफाई करने की। जगाने का मतलब साफ करना, कूड़ा कचरा साफ हो गया, घाट हो गया। पानी में भी मुंह दिखाई देगा तो घाट पर अपना मुंह दिखाई देता है, इतना शुद्ध और साफ, निर्मल मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा, सो जन मोह पावे, निर्मल हो जाओ प्राप्त कर। अरे तुम शुद्ध साफ अपने सिंहासन को करो, अपने हृदय को, तो मालिक तो वैसे बैठ जाएगा आकर। वो तो बैठने की जगह तलाश कर रहा, लेकिन तुम उसको गंदा रखते हो तो कहां बैठे। सही सच्ची बात तो ये है। बोलो। मछली को जैसे जलधारा, गुरुमुख को सत्य। कहते हैं मछली को तो भाई पानी चाहिए, पानी नहीं मिलेगा मछली तड़प के मर जाएगी। कहते हैं गुरुमुख है, गुरु आज्ञाकारी है, जो भजन करता है उसको तो गुरु चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए, और वो किसी को जानता भी नहीं, वो तो गुरु शब्द को जानता है, उसकी वो भक्ति करता है, उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता, वो तड़पता है। ये है गुरु भक्ति। जब गुरु भक्ति नहीं आप सीखोगे, गुरु वचन का पालन, उनके शब्दों को नहीं पकड़ोगे तो गए, निकल गए। मछली वो तो पानी से प्यार होता है, अरे भाई पपिया को तो चाहिए, अरे उसको तो चाहिए मोती चाहिए, स्वाति की बूंद, तभी उसकी प्यास जाएगी, नहीं प्यास नहीं जा सकती। हम मोर को तो नाद चाहिए, अगर कहीं नाद होता हो तो चुप हो जाए, बादलों की गरज चाहिए, ऐसे ही मृग को चाहिए। वो कोई बाजा बजाइए तो मृग चुप, अपनी गर्दन कैसे खड़ा करेगा और बस उसको सुनते 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 ऐसे पैर कर लेगा और सिर टेक देगा जमीन में, तभी तो उसको मारते हैं आकर के, वो बाजा बजाता है, उसी में वो सुनते सुनते फंस जाता, उसको पसंद है। ऐसे ही गुरु भक्ति चाहिए प्रेमी, और गुरु भक्ति जिसको प्यारी नहीं है जीती बाजी। बोलो। जिन पर बख्शिश गुरु की हो, गुरु
मुख ऐसा बिरला। कहते हैं कि भाई बख्शिश किस पर होती है गुरु की? कहते हैं जो गुरुमुख है। अरे जो भजन करेगा, गुरु की आज्ञा का पालन करेगा, उसके ऊपर में मालिक की बख्शिश होती है। बख्शिश ऐसी होती है जैसे आपको बख्शिश में दे दिया, इसी तरह की बख्शिश मालिक को प्राप्त करने की। चलो तुमको ले चले घर पहुंचा, बख्शिश दया उन्हें। और बिरला ऐसा कोई होता है, कोई उसके ऊपर हो जाती है। किताबों से पता चलता है महात्माओं की कि बिरले बिरले आए उनके ऊपर बख्शे, और स्त्री पुरुष आए उन्होंने प्राप्त किया, अपने उनके जीवनी में प्राप्त हो गया, कर लिया उन्होंने। ऐसा ही होता है। और बाकी लोग जो है लुढ़कते पुढ़कते डमाडोल ऐसे ही सबसे बरफ में रह गए, उन्होंने अपना कुछ काम नहीं किया, लेकिन फिर भी संस्कार उसमें डाल दिया, क्योंकि उनके पास कई किस्म के संस्कार डाले जाते हैं, तो संस्कार डाल देते हैं। उससे थोड़ा चक्कर तो जरूर पड़ेगा, समय लगेगा, संस्कार डाल देंगे तो समय थोड़ा लगता है। तो कई किस्म का संस्कार होता है, और बहुत से ऐसे होते हैं जो संस्कार भी नहीं पढ़ने देते, भाग जाते हैं, तो उनके लिए कोई क्या करेगा? वो तो चले गए, वो तो संसारी जी पावर थे, निकल गए, चले गए, वो चाहते भी नहीं है। बोलो। साते गुरु जिन पर बख्शिश गुरु की होई, गुरु मुख ऐसा बिरला कोई। बोलो आगे बोलो। साते गुरु पूरे कही बनाई, सेवक को गुरु दिया लखा। भाई पूरे सतगुरु ने सब कुछ समझा दिया, और सेवक को सब बुझा दिया। सच्चा सेवक उसको सब समझा दिया। अब वो ये है कि जो ये शब्दों का पालन करता है वो जल्दी काम करता है। अब लोग करते ही हैं, ऐसा थोड़ी है कि ऐसे मोह काले रहते हैं। लोग आते हैं, अब प्रेम करते हैं, धीरे 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 लग जाते हैं, लेकिन सत्संग मिलना चाहिए। सत्संग मिलने से जल्दी काम होता है, सत्संग नहीं मिलने देर लग जाएगी। इसलिए मैं हमेशा जहां कहीं भी जाता था, मैं कहता था तुम कुछ भी सुनो, लेकिन सत्संग तो सुन लो। अगर तुमको दुनिया भी सुनाया जाए तो उसके अंदर भी कोई राज है कि आपको सुनाया जा रहा, इसलिए कि तुम उससे निकल तो आओ कम से कम। तो उसको अगर नहीं समझोगे तो आपको परमार्थ का भी सत्संग जहां दुनिया थी उसको भी, लेकिन तुम समझ नहीं पाए, तुम तो ऐसा समझते रहे क्या, फिर क्या है? अरे भाई वो तो कुछ ऐसा है, उसके सामने ये सब कोई चीज है, कुछ नहीं, सब खाक है। अरे अपना देश, उसमें तो सब खजाना अर्थात सागर है, उसके सामने ये क्या है? कण के बारे में कुछ नहीं। अपने घर में चलो, घर लेके जाए, यहीं से चलने का रास्ता, यहीं से पहुंच जाओगे, यहीं आ जाओगे, और फिर पहुंचो फिर आओ, यानी रोज जाओ रोज आओ, यहीं से। किसी को क्या मालूम होता कौन जाता कौन आता, क्या पता चलेगा? किसी को नहीं मालूम, और जिसको मालूम होता वही जानता। जिसको अगर मालूम होता है कि कौन कौन जाता है, उसे पता रहता है। ये सब जितने भी वो महापुरुष होते हैं, वहां उनका दरबार लगता है अपने देश में, और वहां से आते हैं तो उनको सब मालूम है, सब पता। ये आते हैं जाते हैं, आते जाते, रास्ते में मिलते हैं, यहाँ से रास्ते में मिलेंगे, आते में वो जाते में, और फिर वहां भी मिलते हैं, सब होता है उसको। और सुरते भी मिलती है, रास्ते में खचाखच तुरते हैं जीवात्मा, रास्ते में मिलती है, क्योंकि उन्हीं के तो स्वागत होते हैं, उस सबका स्वागत करते हैं, बड़ा अपार स्वागत। यहाँ क्या, यह रोशनी क्या है, ये क्या है रोशनी? ये गेट बना दिया, रोशनी कर दी है, सूरज और चांद, ये कुछ रोशनी नहीं, सूरज चांद की इनकी कुछ नहीं, ऐसी ऐसी सूरतों में रोशनी। और वो जो गेट बनाती है, और वो रोशनी होती है और चमक होती है कारीगरियों से, और किस तरह से, मतलब ये कि रचना उसमें, वो तो देखने के ताल्लुक, वो तो कहीं